दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी का दीपोत्सव बहुत अच्छे से बीतेगा। फिलहाल ये ब्लॉग है धनतेरस वाले दिन का। स्कूल खुला था उस दिन तक, तो दिवाली जिस दिन भी लास्ट वर्किंग डे होता है उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इवन मेरे यहाँ पर 99% बच्चे मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी वो सारे ही त्योहारों को पूरे एंथुजियाज्म के साथ मनाएं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इसको मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो जितने खुश वो ईद पर होते हैं, उतने खुश होली पर होते हैं, उतने खुश दिवाली पे होते हैं। क्रिसमस आता है तो सेंटा क्लॉज, क्रिसमस क्राफ्ट, ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि जितने भी त्यौहार होते हैं उनसे जुड़ी हुई सारी मुख्य मुख्य बातें और उनके मेन रिचुअल्स, उनसे मैं बच्चों को परिचित कराती चलूँ, ये प्रयास रहता है। तो अब यहाँ दिवाली क्राफ्ट में कुछ बच्चे अपने घर से थोड़ा थोड़ा बेस जो है वो बना के लाए थे। फिनिशिंग वगैरह रह गई थी, सामान लाए थे, तो उसमें मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ जिसमें जिसकी जो ज़रूरत है। इसमें ये कलर करके लाई थी, रेड और येलो बस। अब ये कॉन्शियस हो रही थी कि हमारा अच्छा नहीं लग रहा, छोटा बड़ा हो रहा है एंड ऑल दैट। तो जो भी ये सामान लाई थी उससे मिला के मैंने फिर फिनिशिंग कर दी एंड बहुत अच्छा सा शुभ लाभ बन गया। और ये लड़कियाँ जो थोड़ी बड़ी हैं वो मिल के बना रही थी रंगोली प्रॉपर अपने। इन्होंने ये मेरी बिना मदद के बनाई है, ये क्राफ्ट बनाया। तो आज हमने वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशन करा क्राफ्ट बना के एंड थोड़ी सी वैसे मस्ती करके, बच्चों और टीचर्स वाली साथ में। अब यहाँ पर सुबह मेरे हस्बैंड ने झालर लगा दी थी। सुबह मैं थोड़ी थोड़ी सफाई रोज़ आधा घंटा पौना घंटा निकाल के करके जा रही हूँ। बच्चों का आज ऑफ था तो बच्चे घर पे हैं और मैं आई तो मिंत्रा से पार्सल भी आया हुआ था। इसको लेकिन बाद में खोलेंगे। और बच्चों ने घर को थोड़ा संभालने के साथ इन्होंने बनाया दिवाली क्राफ्ट के लिए कुछ टैजल्स अपने आप, बिना मेरी मदद के। इतने उन्हें पिछली बार सिखाया था ना, तो वो देखे। फिर मैंने खाना खाने से पहले बच्चों की जो फ़ोटो वीडियो मैंने खींची है ना, उनको मैं हमेशा बताती हूँ ना कि चाव रहता है उनको बहुत। तो वो मैं घर भी नहीं पहुँच पाती, उनके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि मैम जी वो भेज दो हमारी फ़ोटो। तो वो मैंने फटाफट से एडिट थोड़ी बहुत कोशिश करी ऑटो में ही हो जाए एंड सॉन्ग वगैरह लगा के पहले मैंने वो भेजी। और दूसरी जो जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स वाले पे मिंत्रा फेस्टिव कुर्ता हॉल गया है, वो उसमें लाइव नहीं मैं कर पाई थी। कल रात भी नहीं टाइम मिला एंड स्कूल में कोई मतलब नहीं टाइम मिलने का। फिर मैंने उसका थोड़ा काम करा तो वो शाम को गई है वीडियो। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ टाइम निकाल के देख लेना। अभी फिर शाम को झालर लगाई हम लोगों ने जो, उसको मैंने फिर ऑन करा जाके ऊपर एंड झालर अब गली में लगभग सभी के घर में लग चुकी है। और नई खबर और अच्छी और सुखद कहना चाहिए, बच्चों की ना टोली सी बन गई है अब हमारी गली में। और ये जब खेलते हैं तो सच में इतनी दिल से खुशी होती है। उसके लिए थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई से टाइम निकालना भी पड़े ना तो इट्स ओके। लगभग 4-5 दिन हो गए अब इन लोगों की अच्छी खासी एक वो हो गई है कि हाँ, ट्यूशन से जब ये लोग आती हैं तो वो खेलती हैं उनके साथ ही। और बाकी बच्चे अक्सर उनसे पहले खेल रहे होते हैं क्योंकि उस टाइम अवेलेबल होते हैं। देन ये लोग सीधे डिनर के टाइम पे घर में आते हैं। तो अच्छा आधा पौना घंटा कम से कम, नहीं तो कई बार अब जैसे आज छुट्टी थी ना इस दिन की, तो आज तो ये काफ़ी देर खेली हैं क्योंकि मतलब हम लोग भी बाज़ार भी जाना था एंड ऑल दैट। तो अभी ये आज तो बहुत ही देर खेली, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है सही बताऊँ तो कि बच्चे फाइनली खेल पा रहे हैं। क्योंकि ये गली का माहौल ना जो पुराने टाइम का था, ये सच में यार बहुत मिस करते हैं। और मैं नहीं, आई एम श्योर सब लोग मिस करते हैं, लेकिन रीज़न्स हैं नहीं भेज पाते है ना। तो बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे खेल रहे हैं, बाहर उनके खेलने की आवाज़ें आ रही हैं। तो आज समझिए जब से मैं इस घर में आई हूँ पहली बार आरोही आराध्या के बिना दीपक लगा रही हूँ मैं धनतेरस वाला, कि वो बाहर खेल रही हैं। लेकिन चलिए, कानों में आवाज़ आ रही है, बच्चे यहीं हैं। बाकी यहाँ नहीं खड़ी मंदिर में आज। मैंने बता दिया था उन्हें कि जब मैं दीपक रखूँगी एटलीस्ट तब मतलब आ जाना, क्योंकि उनको बहुत ही मज़ा आ रहा है सबको, छोटे बड़े बच्चों को सारे मिल के। और उनको देख के हमें अच्छा लग रहा है। अब ये जो दीपक है मैं हर साल बताती हूँ, जो यम वाला दीपक होता है। अब मैंने बहुत ज़्यादा विधियाँ तो देखो देखी नहीं है, हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा वीडियो आज आ रही थी होम पेज पे, जितनी बार भी मैं यूट्यूब खोल रही थी क्राफ्ट के लिए। तो लेकिन जैसे मैं करती आई हूँ वैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 बाती वाला जो एक दिया है वो लगा दिया यहाँ दरवाजे पे, और एक दीवा जो है वो तुलसा जी पे लगेगा। अब मैंने पहले ये गेट पे जो देव रखना है ना वो रख दिया। अब मैंने हाथ जोड़ लिए और उसके बाद भूल चूक के लिए क्षमा मांग के मैं खड़ी हुई। फिर मैंने बच्चों को आवाज़ लगाई कि आके हाथ जोड़ लो, त्योहार है। तो यह है कि पूजा करिए, अंदर नहीं जा रहे हो। तो अभी खेलने में इतने मगन हो रहे थे, तो पहले आराध्या आ गई, उसके बाद आरोही आई एंड हाथ जोड़ के चले गए। और ये जो नन्हे नन्हे से बच्चे खेल रहे हैं ना, अब इनको बातों बातों में पता लग गया कि आरोही आराध्या की मम्मी व्लॉग बनाती हैं। तो जैसे मैं बाहर आती हूँ ना तो मेरे से बात करने आ जाते हैं।
कि आंटी हमने ना आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके चैनल का नाम क्या है, आप क्या व्लॉग बनाते हो। एंड इतना इंटरेस्टिंग लगता है इन लोगों से बातें करना, 5-7 मिनट भी अगर मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं मेरे बच्चों से। तो समझिए जो स्कूल के बच्चे हैं ना लगभग उतने हैं, लेकिन इनकी बातें बड़ी प्यारी हैं। फिर मैं ऊपर आई, तुलसा जी पे दीपक रखा मैंने, और अभी मैं 2 दिन से लग रही हूँ सफाई में। शूट नहीं करा क्योंकि सच में यार बहुत हेक्टिक हो रहा है। और अभी इस बार शायद इस घर की पहली धनतेरस है जो डेकोरेशन का अभी डी भी नहीं है। समझिए बाहर आज सुबह झालर लग गई है, बाकी क्लीनिंग ही चल रही है, क्योंकि पुताई की वजह से ना काफ़ी क्लीनिंग एक तरीके से हो गई, लेकिन फैलावा भी उसी की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम पे हम लोग धनतेरस पर अक्सर जो डेकोरेशन वाले आइटम होते हैं ना वो लगा देते हैं कैसे भी करके। या फिर पिछली बार किचन क्लीनिंग रह गई थी तो मैंने रात को करी थी हम चारों ने मिल के, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार की क्लीनिंग थोड़ी सी अलग रहेगी, तो मैं कल छोटी दिवाली पे सुबह से शुरू करूँगी एंड रात तक पूरा घर एक बार में अब थोरोली करना है। तो डीप क्लीनिंग ऑलमोस्ट ये है कि नहीं होनी है, क्योंकि पुताई के दौरान सामान इधर उधर हो गया काफ़ी। तो जस्ट ये है कि जो जहाँ लगाना है उसको उठा के वहाँ पे वापस सेट करना है, वो प्रोसेस होगा कल। कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर पाई। अब बाज़ार में एज़ यूजुअल त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है सच में। दिवाली पे जब निकलते हैं ना तो लगता है शायद पूरे साल हम लोग पैसे भी जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इतनी ज़्यादा ख़रीदारी, इतना ज़्यादा बाज़ार में रौनक सच में किसी और त्यौहार में नहीं होती। दिवाली की बात अलग ही है। अब सामान लेके वहीं से फिर सब्ज़ी लेके काफ़ी देर हमें लग गई, मतलब 8:30 बजे, 8:35 हो रहे थे जब मैं आई हूँ। अब भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। बच्चे इतनी देर तक क्यों रुके हुए कि ये जब ट्यूशन से आए थे ना तो ये आते हुए लेके आए मोमोज़। मतलब बन गई होगी पिता पुत्री की कुछ सेटिंग कि हाँ चलो ले चलते हैं कुछ और। अब ये मोमोज़ जो थे वो मैं तो मतलब खा नहीं पाई। मैं अभी ज़्यादा बाहर का कुछ क्या ज़्यादा क्या खा ही नहीं रही हूँ, तो इन्होंने अपना मोमोज़ खा रखे हैं, तो इनको अभी भूख नहीं लग रही और मेरे को लग रही थी इस टाइम पे बहुत तेज़ भूख। तो अब मैं फटाफट से जुट गई खाना बनाने में। यहाँ पे सब्ज़ी में पालक आलू है या फिर स्प्रिंग अनियन जो मैं लाई हूँ वो बन सकती हैं। तो स्प्रिंग अनियन की जो हरी वाली पार्ट है ना वो ऐसे ही सा हो रहा था कि मुझे लग रहा था ये जल्दी ख़राब भी हो जाएगी अगर सुबह तक बनाऊँ, सोचूँ ये करूँ या पालक अभी काटूँ। तो फिर मैंने पालक रख दिया, वो थोड़ा इसके मुकाबले ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। वो बन जाएगा कल लंच में। एंड स्प्रिंग अनियन को मैंने अभी शुरू कर दिया था फटाफट चॉप करने में। अच्छा ये बहुत थोड़ी सी हैं, 250 ग्राम के करीब हैं, तो इतनी है कि हमारी रात की सब्ज़ी हो जाएगी। सुबह क्योंकि पास्ता बनना है, बच्चों ने पहले ही फाइनल कर दिया, उसके लिए शिमला मिर्च हम लोग लेके आए हैं। तो ये इतनी है कि भाई रात रात की रोटी की सब्ज़ी जो है वो बन जाए। मैंने फटाफट से जो है स्प्रिंग अनियन के जो नीचे वाले हिस्से थे उनको भगोने में पानी डाल के धोया, देन सारी प्याज धो ली छील के, उसको काट दिया मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक करानी है, और फटाफट से छील लिए आलू। अब आप लगाओ हिसाब कि 8:45 वहाँ से आने के बाद पानी वगैरह पी के जो वहाँ से सामान लाई थी वो मैंने रखा थोड़ा टेबल पे देख के कि क्या चीज़ कहाँ है। एंड देन फिर मैं 8:45 एग्जैक्ट लगी थी वहाँ पर सामान लेके कि अब मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। तो इसीलिए कुछ भी संगवाया नहीं है, सिर्फ वर्केबल स्पेस मैं बीच बीच में क्रिएट करती जा रही हूँ। अभी बर्तन का टोकरा वगैरह जो है वो सब लगा हुआ है। तो जब मैं वहाँ से आई थी ना स्कूल से, तो मेड आती है शाम को, अभी मैं मतलब खड़े होकर सफाई करवा रही हूँ क्योंकि लापरवाही रहती है इन लोगों की बहुत ज़्यादा। आपको भी पता है जिनके यहाँ लग रही होंगी सबके। तो अभी दिवाली और उसके पहले जो पुताई हुई है सामान सारा एडजस्ट कर रही हूँ बीच बीच में, तो थोड़ा सुबह करके जाती हूँ। थोड़ा ये है कि इस टाइम पे मैं सामान एडजस्ट करती रहती हूँ और सामने खड़े होकर करवा रही हूँ ताकि क्लीनिंग सी हो जाए, है ना। तो मैं वो सब भी करके आई थी। तो अभी बर्तन धुले हुए रखे हैं लेकिन मैंने लगाए नहीं है, सिर्फ मैं खाना बना रही हूँ। और ये कलछी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि धनतेरस की जो मैं भी शॉपिंग करके आई हूँ ना, तो बर्तन के नाम पे जो एक बार बर्तन लेना होता है तो उसमें मैं ये कड़छी लाई हूँ, क्योंकि मेरी इस तरीके की जो कड़छी थी ना छोटी वाली वो ख़राब हो रही थी। तो ये मैंने ले लिया और इसमें कहना चाहिए रिचुअल में कि सोना चांदी या ये ही लेना है या लेना ही लेना है। देखो सही बताऊँ तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती, है ना। जो आपकी ज़रूरत हो या जो आपका कहना चाहिए हिसाब किताब हो पैसों का, आप उस हिसाब से करो। त्योहार या भगवान कभी नहीं कहते कि अपने आप को बेच के रिचुअल्स निभाओ, है ना। तो मुझे जो लेना है वो मेरे दिमाग में है, वो लेंगे। लेकिन बर्तन के नाम पे ऑलरेडी सारे बर्तन हैं, तो हम लोग इसीलिए इतनी देर लग गई कि घूम रहे हैं वहाँ पे, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं स्कूटी एक किनारे खड़ी करके। लेकिन एग्जैक्टली सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा था
कि ले क्या, क्योंकि पता है ऐसा ना हर बार दिवाली पे कुछ ना कुछ एक नया आइटम आता है जो इससे पहले नहीं देखा, चाहे वो डेकोरेशन से रिलेटेड हो या कुछ हो। ऐसा कुछ इस बार नज़र नहीं आया, सब कुछ वही था जो ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं। तो बस देख रहे थे कि बर्तन वाले पे या किस पे कुछ ऐसा मिल जाए जो काम का भी हो और हमारे घर में ऑलरेडी ना रखा हो तो ले लें। तो जो भी नहीं मिला या जो भी मिला हम ढूंढते रहे, फिर 2-3 आइटम छोटे छोटे लेके आए हैं, व्लॉग के एंड में आपको दिखाऊंगी, जो एक्चुअली घर में ख़त्म हो रहे थे या ज़रूरत थी जिनकी। ठीक है, फिर यहाँ पर अब सब्ज़ी का जो चल रहा है प्रोसीजर, मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। अब ये छौंकने के तुरंत बाद फिर मैंने दूध पकने रखा आटा गूँथने से पहले, ताकि दूध पक भी जाए, ठंडा हो जाए इतने जब तक हमारा सोने का टाइम हो। अब यहाँ पर मैंने इधर की तरफ कपड़ा मारा, जितनी भी चीज़ें गिर गई थी, और फिर मैंने चौकी बेलना वगैरह निकाल लिया। तो यहाँ पर रोटी का सेटअप लग जाएगा। इतने सब्ज़ी जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है, बस उसमें अब मैंने खोल के देखा ना जब इसमें, तो एक आध बार मतलब मुश्किल से 2-3 मिनट ही और पकेगी। अच्छे से आलू जो हैं वो गल गए हैं बढ़िया, और प्याज भी मुलायम वो तो डलते ही हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई और टाइम हुआ है देखो अभी 9:10। ठीक, और ये जो आप देख रहे हो ना इस टाइम ट्विस्ट करते हुए, बस इसके बाद ये 2 मिनट ही लगेंगे। इधर दूध पक गया, इधर सब्ज़ी की गैस मैं बंद कर दूँगी और फिर रोटी सेकनी शुरू। 9:15 बजे खाना प्लेट्स में आ गया था, बच्चों को बोला हाथ धो और खाओ। अब 3-4 आइटम एक साथ बना के और फिर उसको हम 2 टाइम खाते रहें, इसकी बजाय मुझे आसान ये लगता है कि हम तभी काटें तभी बनाएं ताज़ा ताज़ा, चाहे एक रोटी एक सब्ज़ी खाएं, दोपहर में कुछ और खाएं, रात में कुछ और खाएं, सुबह नाश्ते में कुछ और हो, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है ना। तो अगर आप वर्किंग हैं या होम मेकर भी हैं और सिंपल एक सब्ज़ी एक रोटी बना पाती हैं, तो किसी को भी देख के थाली को गिल्ट में मत जाओ। अगर आप हिसाब लगाओगे ना तो तीनों टाइम अब अगर आप अलग अलग चीज़ें बना रहे हो तो हिसाब लगा के देखो, 3 आपके बड़े मील हो गए, 2 छोटे छोटे आपके स्नैक्स के टाइम के हो गए। ठीक है ना, इसके अलावा आप कॉफ़ी जूस जो भी पीते हो वो अलग हो गया। तो भी आप पूरे दिन में काफ़ी कुछ वैरायटी ऑफ फूड आपकी जा रही है, लेकिन हाँ इस तरीके से बनाने में आपका किचन का लोड हल्का हो जाता है। तो अगर आपकी फैमिली इस तरीके से खा ले कि एक टाइम में एक रोटी एक सब्ज़ी, बजाय 4-5 आइटम होने के, लेकिन तीनों टाइम हम अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा इजी पड़ता है। अभी आधे घंटे में हमारा काम जो है वो खाने का, समझिए प्लेट में खाना आ गया तो खाना शुरू हो ही गया। 5 मिनट लगेंगे, बाकी की रोटियां भी सिक जाएंगी क्योंकि छोटी फैमिली है। अगर बड़ा परिवार हो तो थोड़ी सी यहाँ पर रोटी सेकने में टाइम लगेगा, सब्ज़ी ऑलमोस्ट उतनी ही देर लगती है गलने में। ठीक, तो ये एक पैटर्न है जिसके घर में चल जाता है उसका कुकिंग का काम थोड़ा आसान हो जाता है, जिसके घर में नहीं चलता उसके लिए मुश्किलें थोड़ी सी टाइम के अकॉर्डिंग किचन के लिए रखनी पड़ेंगी। अब मैंने उसके बाद बिग बॉस देखा, खाना खाया, सब सफाई जो थी लॉबी में जितना सामान फैला हुआ था वो सब रखा, जो मैं शाम को डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि कल छोटी दिवाली वाली स्पेशल क्लीनिंग करनी है, तो वो स्पेशल वाली के लिए ही टाइम रख रही हूँ, चाहे फिर मुझे एडिटिंग के लिए देर तक जगना पड़े या कुछ भी, लेकिन कल के लिए रूटीन वाला कोई काम पेंडिंग नहीं रखूँगी। तो अभी लगभग 11 बजने वाले थे, तो मैं अब यहाँ पे जो बर्तन है ना वो सारे धो के रख रही हूँ, जो मेरी रूटीन की किचन क्लीनिंग रहती है वो करके सोऊंगी। अच्छा, रात को देर तक जगने का कॉन्फिडेंस इसलिए भी है क्योंकि कल स्कूल नहीं है। जब भी बच्चों का भी स्कूल होता है, अपना भी स्कूल होता है, तो नींद का चाहे फिर मेरे अभी वीडियो की एडिटिंग जहाँ छूट रही है ना तो वो छूटेगी, क्योंकि तबीयत ख़राब हो के अभी अभी उठी हूँ, तो इतना ज़्यादा एग्जर्शन फिर करूँगी, पता लगा हर बार की तरह मेन दिवाली या दिवाली के बाद मुझे फिर तबीयत ख़राब हो गई, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाह रही। अभी मुझे पता है कि सुबह की नींद मैं ले सकती हूँ आधा पौने घंटे एक्स्ट्रा की, तो इसीलिए अब काफ़ी लेट हो गया, 12 बजने में 25 या 20 मिनट हैं शायद, तो लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ का देखो सब साफ़ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शॉपिंग में क्या क्या लाई थी। तो जो तुलसी जी पे जब मैं दीपक लगा रही थी तो मुझे उनके लिए बड़ी चुन्नी लानी थी, लेकिन दीपक का जो टाइम दिया हुआ था फिर वो ओवर हो जाता, तो पहले मैंने दीपक लगा दिया बाज़ार में, बाद में गई। तो एक तो उनके लिए चुन्नी लेके आई हूँ, और लक्ष्मी जी के चरण मुझे लेने थे, तो ये स्वास्तिक उसी के ऊपर लक्ष्मी जी के चरण लगे हुए हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया। 2 in 1 सा है एंड सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेटल का सा देखने में लग रहा है। और एक मैंने लिया है ये सुंदर सा सजा हुआ दीपक, वरना दीपक हम लोगों को कलर करना घर पे ही बहुत पसंद है, हम लोग तीनों ही करते रहते हैं, तो मैं एक ले आई। बच्चों को थोड़ा सा ना इस वाले डिज़ाइन वाले का आइडिया भी हो जाएगा, तो ये कर लिया करेंगी, बहुत मज़ा आता है ना करने में, स्कूल में बच्चे भी करते हैं।
और ये अशोका के पत्ते मैं आज पूरे दिन में बीच बीच में जा जा के जैसे जैसे मुझे मौका लग रहा था स्कूल से जमा करके लाई हूँ। वहाँ पे अशोका के पेड़ हैं तोरण बनाने के लिए, क्योंकि मैं हर बार ना इस तरीके की तोरण जब छुट्टियाँ पड़ती हैं दिवाली की एंड देखती थी और मुझे लगता था कि अरे यार स्कूल में इतने सारे पेड़ हैं पर याद ही नहीं रहता था। इस बार मैं ले आई, अब फटाफट से आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने ना 6 या 7 समझिए रील शॉर्ट जब मैं बच्चों के लिए क्राफ्ट देख रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे पेपर वगैरह नहीं लाए थे तो मैंने सोचा इससे पत्तों से कुछ करते हैं, तो मैं देख रही थी ना तो मैंने निकाल के रखे थे। अब ये मैं इसीलिए यहाँ पर ट्राई एंड टेस्टेड वाला आपको दिखा रही हूँ। शॉर्ट्स में देखने में या कुछ में देखने में ना लगता है कि यूँ ही बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड स्पीड रहती है। जब आप एक्चुअली बनाते हो ना तब कुछ चीज़ें सच में आसानी से बन जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बन के देती। तो मैंने अब उनमें 7-8 में से जो मुझे बिल्कुल पक्के याद हो गए थे बिना फ़ोन में देखे, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं लगभग रात के, तो फ़ोन में देखने का या और सामान जोड़ने का वो मैं थोड़ा सा टाइम बचा रही थी। उस तरीके से मैंने जो मुझे बिल्कुल पक्के याद थे ना मैंने वो बनाने शुरू करे अभी। अब इसके लिए जो प्लास्टिक वाले फूल की माला है ना वो वाली माला एक खोलूँगी और उसके फूल इसमें मैरीगोल्ड वाले जो फेक फ्लावर है ना वो चिपकाऊँगी। लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर जो टीवी के सामने रखे हुए हैं उसमें से 3 फ्लावर निकाले ताकि एक आइडिया मिल जाए। बिकॉज़ आपको जो है अगर ये देखोगे आप आज वीडियो तो छोटी दिवाली वाले दिन आपके पास जाएगी, तो अगर आपके घर के आसपास अशोका के पत्ते हैं तो आप उसको लेके बना सकते हो इस तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल है। आई होप आप मेरी बात भी सुन रहे होंगे एंड देखने से समझ में भी आ रहा होगा कि कुछ करना नहीं है ज़्यादा। ये स्वास्तिक बनाने के लिए 4 ये लिए हैं हमने पत्तियाँ एंड स्टेपल कर दिया उनको बीच में से, और फिर डबल साइडेड टेप का आप यूज़ करना। वो भी अभी बच्चे सो गए थे, स्टेशनरी वाले बॉक्स में उनके रखी है। ये वाली टेप बाहर थी, सेलो टेप, तो मैंने इसका सर्कल बना बना के चीज़ें चिपकाई हैं। उसकी ट्विस्ट कर दो स्वास्तिक की डायरेक्शन में, बहुत ही ईजीली जो बनाना वो स्वास्तिक भी बन गया एंड ये फर्स्ट वाला भी बन गया। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पे जो आपने देखा होगा, अगर आप कभी भी अभी टाइप करोगे कि लीव से आप तोरण बनानी है या रियल लीव का क्राफ्ट, तो एक दीपक जो आप दीवार पे चिपका सकते हो वो बहुत ज़्यादा कई लोगों ने बनाया हुआ है। तो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा मतलब वो मेरी कहना फेवरेट लिस्ट में नहीं था कि हाँ मैं बनाऊँगी, बट जस्ट कि बना के देखते हैं कि बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो फिर हम किसी भी खाली वॉल को इससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो वो मैं बनाने के लिए बैठी एंड इसमें आपको जो एक साइड से इसको ट्विस्ट करके स्टेपल करना है। दिक्कत क्या आ रही थी इसमें, जो स्टेपल के लिए जब हम ये लेते हैं ना तो जो अशोका की पत्ती की आगे की टिप है वो काफ़ी पतली रहती है तो वो बच जाती है। तो 2 पत्तियों में मेरे ऐसा हुआ कि मैं स्टेपल कर रही हूँ एंड वो हो ही नहीं रहा, वो उसके अंदर नहीं आ रही। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो चौड़ा वाला हिस्सा है थोड़ा सा वो स्टेपल की पत्तियों के नीचे आ जाए, और छोटी बड़ी पत्तियाँ भी अगर हों तो फोल्ड इस तरीके से करना कि इनकी लेंथ हमें दीपक के हिसाब से रखनी है तो वो सही आ जाए। ठीक है, अब इनको लगा लिया। तो जो वीडियो में देखा था उससे अभी थोड़ा सा चेंज लग रहा है मेरा, उनका बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था तो उस हिसाब से इसमें शायद एक एक पत्ती दोनों इधर उधर और आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक लग रहा है इतना भी, तो मैंने इनको एडजस्ट करा। और मतलब कुल मिला के जो मुझे 1-1.5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है वो इसमें ही लगा है। तो इसमें काम भी थोड़ा ज़्यादा, वो वाले तो बहुत ही ईजी हैं। आपको सिंपल बंधनवार बनाना हो उसे बना दो, वो दोनों तो मुझे बहुत ही ईजी लगे। तो कुल मिला के ये आप आम के पेड़ की पत्तियों से भी बना सकते हो, आपके आसपास और भी जो भी लंबी पत्तियाँ हों उससे बना सकते हो। लेकिन ये चीज़ें ना थोड़ी सी ऑर्गेनिक के साथ साथ न्यू भी लगती हैं, क्योंकि जल्दी घरों में मिलती नहीं। वो हरे वाली पत्ते की गेट पे आपको मिल जाएगी। इस तरीके की डेकोरेशन मैंने तो अभी लाइव किसी को देखी नहीं, लेकिन हाँ जब इतनी यूट्यूब पे है तो बनाते होंगे लोग। हर बार मैं सोच के रह जाती थी, इस बार मैं बना लूँगी, क्योंकि अब की बार मैं पत्तियाँ ले आई। फिर मैंने इसकी एक पत्ती से इसकी दीपक की लौ बना दी, फूल चिपका दिया। तो ये एक एक आइटम मैंने बना के भी रख लिया, और कल मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ये डर है कि कभी बड़ी दिवाली तक कि सूख ही ना जाए, है ना। तो बनाऊँगी प्रॉपर, पूरा जो टांगूँगी वो बड़ी दिवाली वाले दिन टांगूँगी, इसको फ्रेश रखूँगी। अब ये मैंने बना के आपके साथ इसी उम्मीद में शेयर करे हैं कि अगर आपके आसपास पेड़ मिल जाएगा, पत्तियाँ मिल जाएंगी तो आप लोग भी बनाओगे। अगर बनाओ तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर भेजना। इस वाले में जैसे मैंने फिंगर डाली है ना, बस ऐसे कलावा डल जाएगा एंड बंधनवार रेडी। इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।